मैंने कहा ना ये लोगों का स्टाफ, तो मैंने कहा मैं चाहे जिसका भी हूँ मैं बुलाऊंगी करते हैं। बना के मानी अगर देर लगा दे तो मोहब्बत की तो है। आपकी मर्जी बहुत है। लास्ट में देखकर किया है। कोमल थोड़ा साइड हो गया, बहुत ज़्यादा है। देखते समय थोड़ा इधर देखना। हाँ फिर फोटो खिंचा लो। सामने मत खड़ो जाना। नहीं नहीं सब पीछे ही है। आए तो कमी तो करें मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो गर्ल्स प्लीज अगर जगते रहे गुल तबस्सुम के यूं ही खिलते रहे हम आपसे आप हमसे यूं ही मिलते रहे ये सिलसिले मुलाकातों के यूं ही चलते रहे। मेरा जूता तो इसके साथ ही तालियों से मैं तालियां नहीं बजा। कैसे हैं आप सब? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज जर्नलिस्ट के दरमियान है, क्योंकि मुझे यानी बहुत प्यार मोहब्बत है लड़कियों से खास तौर पर। मेरी भी 3 बेटियां हैं। ऐसा नहीं ना शायद लगता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ और दिल में कुछ नहीं रखती, किसी की खराब बात नहीं करती हूँ, यानी जिंदगी गुजरती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ करती हूँ बिना किसी को तकलीफ देने के, और बस अपने काम पर ध्यान देती हूँ। और ये मैं चाहती हूँ यानी आप सब इसी तरह से करें तो कामयाबी आपके रास्ते में
इसी तरह से आसानी से आ रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रिश्मा साहिबा और प्रिंसिपल साहिबा का कि जिन्होंने मुझे मदद किया आज इसी खूबसूरत कॉलेज में और गर्ल्स के दरमियान है। तो बहुत नवाजिश और ये इस्तेमाल ज़बरदस्त लाजवाब था और शायद आज मेरी खुशी बेइंतहा है। मैं कई जगहों पर गई लेकिन आज पता नहीं एक यानी मुख्तलिफ अलग खुशी महसूस कर सकती हूँ तलबा के दरमियान, तालिबात के दरमियान पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब सलामत रहें। जी जी सवाल कर सकते हैं। लेकिन जवाब मुख्तसर होगा क्योंकि अब टाइम नहीं है, वरना मैं बात करूँगी बहुत ज़्यादा। तो हमारे यहाँ मिस्र में सिर्फ लोग अरबी बोलते हैं, कोई उर्दू नहीं बोलता है। और उर्दू शोबा में भी सब लोग अरबी बोलते हैं, उर्दू पढ़ते हैं पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी अरबी बोलते हैं। आपस में हम बात नहीं करते उर्दू में। लेकिन मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था इस तरह से बोलना, यानी बहुत आसान नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, वीडियोस देख रही थी, सुन रही थी, रिकॉर्ड सब कुछ। और कुछ लोगों से जो हिंदुस्तान से हैं इनसे कभी कभी रब्ता हो रहा था ताकि यानी प्रैक्टिस हो जाए। तो हो गया। तो मेहनत से और एतमाद से सब कुछ हो जाता है। तो उर्दू में दिलचस्पी कैसी हुई, तो मैं उर्दू के बारे में कुछ नहीं जानती थी, नहीं मालूम था कि उर्दू क्या है, क्योंकि उर्दू का लफ्ज़ यानी किसी मुल्क से मुंसलिक नहीं है। जैसे हिंदी जुबान तो हिंदुस्तान से मुंसलिक है, तुर्की तो तुर्की से, लेकिन इस तरह से उर्दू किस मुल्क से मुंसलिक है मुझे मालूम नहीं, क्या जुबान है ये, किस मुल्क में है। तो जब मैंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और मेरे सामने तो उर्दू शोबा आया, तो मैंने पूछी गई उर्दू क्या है, किस मुल्क में, तो कहा ये तो हिंदी है, ऐसा मुझसे कहा गया। और मुझे हिंदी से मोहब्बत थी क्योंकि मैं हिंदुस्तानी फिल्मों देखती रहती थी और हमारे यहाँ मिस्र में सब लोग देखते हैं और शौक है, दिलचस्पी है हिंदुस्तानी फिल्मों में। तो मैं भी ऐसे लोगों की तरह और तो डायरेक्ट मैंने उर्दू शोबे में दाखिला लिया क्योंकि हिंदी तो अच्छी बात है, मैं हिंदी पढ़ूँगी और उसके बाद हिंदी बोलूँगी। तो बाद में पढ़ाई के वक्त तो मुझे पता चला कि उर्दू यानी स्क्रिप्ट या रस्म बहुत मुख्तलिफ है और हिंदी एक अलग स्क्रिप्ट है। तो बस उर्दू से मोहब्बत हो गई क्योंकि बहुत ही मीठी ज़ुबान है, शरीनी है, पता नहीं मुश्किल था लेकिन यानी पढ़ना लेकिन बहुत मीठी है। तो मोहब्बत हो गई इसी ज़ुबान से। और मुश्किलात तो बहुत हैं, ख़ासतौर पर तलफ़्फ़ुज़ के मामले में। अब तक यानी शायद मैं आप लोगों की तरह यानी बात नहीं कर सकती हूँ, गुफ्तगू नहीं कर सकती हूँ, या तलफ़्फ़ुज़ में कुछ अल्फाज़ में मैं यानी कह नहीं सकती हूँ अच्छी तरह से, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। और मुझे झिझक नहीं हो रही है जब मुझसे कोई गलती होती है, क्योंकि ये होता है, मैं हिंदुस्तान में नहीं रहती हूँ ना किसी और मुल्क में रहती हूँ जिसमें उर्दू लोग यानी बोलते हैं। तो मैं मेहनत करती हूँ, बस अच्छा लगता है। और बस ये तो मुश्किलात है मेरे सामने कि तलफ़्फ़ुज़ बोलना और तर्जुमा भी, क्योंकि उर्दू ज़ुबान मीठी तो है लेकिन हमारे लिए तो थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि अरबी से तो मुख्तलिफ है। कोई सवाल करना है उधर से, आप लोगों को कोई सवाल करना है पूछ सकते हैं। हाँ जी माइक अगर ठीक कर दियो तो दे दो भैया, तो आवाज है सुनाओ से आवाज तो रिकॉर्डिंग में देखो। जी वो पूछ रही है शायरी करने के बारे में और अफसाना लिखना के बारे में। तो मैं बचपन ही से यानी अरबी शायरी कर रही थी लेकिन यानी बहुत कम लिखती थी। और उर्दू में
पता नहीं ये तख्लीकी सलाहियत है, खुदा यानी खुदा की नेमत है, कुछ लोगों को देता है। तो मुझ में तो तख्लीकी सलाहियत तो है, अरबी में लिखती हूँ कभी कभी। तो ये भी जब उर्दू ज़ुबान से ग़ुरबत हो गई, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, तो मैंने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर जब मैं पहली बार यहाँ हिंदुस्तान में आई, और न सिर्फ उर्दू ज़ुबान का जादू इसी तरह से मुझ पे, लेकिन हिंदुस्तान का जादू, यहाँ की तहजीब है, यहाँ के लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ यानी अगर मैं रहूँ तो लेकिन नहीं होगा, तो बस एक दो अशार में पढ़ती हूँ इसके हवाले से कि हिंद वालों से दूर रहती मैं, हिंद वालों से दूर रहती मैं, कर ये उर्दू अदब नहीं होता। सोचती हूँ कि दरमियाँ अपने, सोचती हूँ कि दरमियाँ अपने, काश बहरे अरब नहीं होता। अक्टूबर के दरमियान और ये कमरा लिबास इस तरह से पहनूंगी अक्टूबर की तरह, यहाँ सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत बहुत, और सब कुछ देखना चाहती हूँ, पूरा हिंदुस्तान देखना चाहती हूँ। आज खाऊंगी किसी ने वादा किया कि आज खिलाएंगे मुझे, तो मैं इंतजार कर रही हूँ चलने से पहले, क्योंकि लखनऊ मशहूर है इसी कबाब से, तो मैं आज उसका जायका होगा और आप लोगों को बताऊंगी कैसा। तो जब कोई मुझसे पूछता है कि आपका ख्वाब क्या है, क्या चाहती है जिंदगी से, तो मैं सिर्फ एक ही जवाब देती हूँ कि मैं पूरा हिंदुस्तान देखना चाहती हूँ तो बनारस गई, यानी 3-4 दिन पहले बनारस में थी एक सेमिनार, वहाँ एस्टिमेशन कर रही थी, तो मैं गंगा जी के किनारे पे गई और यानी ब्यूटीफुल, बस मैं ब्यूटीफुल कहूँगी इससे ज़्यादा कह नहीं सकती हूँ। तो तहजीब मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लोगों को यानी ये बात अच्छी नहीं लगती है कि वहाँ जाना है, क्यों जाती है इसी तरह से, तो लेकिन मैं ध्यान नहीं देती हूँ इन बातों पर। कुछ लोग का दिमाग छुट्टा इसी है, ठीक नहीं है, तो जो मैं करना चाहती हूँ मैं करती हूँ। यानी ये सही बात है, गलत नहीं है, तो मैं करती हूँ। कभी कभी लोग हमारे रास्ते में इस तरह से आते हैं मुझे रोकने के लिए, ताकि हम यानी आगे न बढ़ें। तो समझदारी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप सीखेंगे बहुत सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, बस इसी पे इन पे अमल करें और किसी का गलत मशवरा मत सुनना कोशिश करें। मेरे बहुत तजुर्बात हैं इस बात में। ज़माने जाहिलियत की शायरी में और अब की शायरी में, वहाँ अरब में क्या तब्दीली आई? क्या तब्दीली आ रही है अरबी शायरी में? हाँ, जैसे उर्दू शायरी में जदीदियत वक्फे के बाद में तब्दीली आती है, वैसे अरब में शायरी में क्या तब्दीली आती है? देखिए, ये तो एक खास हमको चाहिए इस बात पे, यानी इसी पे बात करेंगे, क्योंकि बात बहुत लंबी होगी और टाइम नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी कि जैसे यहाँ हिंदुस्तान में हमारे यहाँ मुसलमान है, तो हालात यानी एक ही जैसे तब्दीलियाँ हो रही है उर्दू शायरी में, तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ क्लासिकी शायरी है जैसे यहाँ है, और जदीद और मासर शायरी जैसे हिंदुस्तान में है, तो दोनों सेम है। और यानी ये मसाइल ये जो हिंदुस्तान में है तकरीबन हमारे यहाँ भी है। बस अरबी और फारसी तो दोनों यानी रस्मुल खत तो एक ही है, यानी अरबी और फारसी दोनों इसी तरह से लिखने का स्टाइल, स्क्रिप्ट तो दोनों सेम है। हाँ सेम तो है।
बस यही तो है। लेकिन ज़ुबान मुख्तलिफ है, अलग है। यानी अगर कोई फर्स्ट ज़ुबान बोलेगा तो हम नहीं समझेंगे, यानी अरब लोग नहीं समझेंगे क्या कह रहे हैं। हाँ, तो बस स्क्रिप्ट तो एक जैसे है और फारसी में कुछ हरूफ है जो अरबी में नहीं है, बस यही तो है। लेकिन अरबी हरूफ तो फारसी में तीनों रिलेटेड है, उर्दू, अरबी और फारसी आपस में कुछ रिलेशन है? नहीं, रिलेशन तो नहीं पढ़ सकता। क्या हुस्न, क्या जमाल, क्या रंग रूप है, क्या हुस्न, क्या जमाल, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। ये है हमारी बना। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। नीचे वाला की है और इसी ज़मीन में मैंने एक गज़ल कहने की कोशिश की, क्योंकि मैं इसी तरह से इसी खुश फहमी में रहती थी कि ये गज़ल अहमद फराज ने मेरे लिए कही। तो जब सुनती थी तो इसी तरह से यानी इसी खुश फहमी में रहती हूँ। तो बस मैंने कोशिश की। चमन में फूल जिसे सर उठा के देखते हैं, चमन में फूल जिसे सर उठा के देखते हैं, एक ऐसे शख्स से हम दिल लगा के देखते हैं, ऐसे शख्स से हम दिल लगा के देखते हैं। सुना है जब वो गुजरता है कोहसारों से, सुना है जब वो गुजरता है कोहसारों से, तो उसको ठहर के झोंके हवा के देखते, और अंधेरी रात में उसकी जबीं चमकती है, अंधेरी रात में उसकी जबीं चमकती है। सुना है सब उसे शम्मे बुझा के देखते, और सुना है माजी की बातें पसंद है उसको, सुना है माजी की बातें पसंद है उसको, सो हम भी किस्से पुराने सुना के देखते हैं। वो जिनकी एक नज़र को भी हम तरसते हैं, वो जिनकी एक नज़र को भी हम तरसते हैं, सुना है वो हमें नजरें चुरा के देखते हैं। सुना है उनको बहुत शौक है तमाशों का, सुना है उनको बहुत शौक है तमाशों का, तो हम भी खुद को तमाशा बना के देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसी लगी है गज़ल? बहुत अच्छी। और सुनना चाहेंगे? यस मैम। ओके, मैं एक और एक गज़ल से चंद अशार जो रोमांटिक भी है, क्योंकि आप सब नौजवान हैं और इसी तरह से रोमांटिक रोमांस में रहते हैं जी। इश्क अपना है सनम लैला व मजनू जैसा, इश्क अपना है सनम लैला व मजनू जैसा, इसलिए समझा नहीं उसको ज़माना जाना, इसलिए समझा नहीं उसको ज़माना जाना। और तुमने महफिल में मोहब्बत से मुझे देख लिया, तुमने महफिल में मोहब्बत से मुझे देख लिया, मिल गया लोगों को फिर एक फसाना जाना, मिल गया लोगों को फिर एक फसाना जाना। और जिस तरह आती हूँ सपनों में दबे बाहों में, जिस तरह आती हूँ सपनों में दबे बाहों में, ख्वाब में तुम भी इसी तरह से आना जाना। और सुनाऊं? यस मैम। ठीक है, एक गज़ल से कुछ अशार सुनाती हूँ, क्योंकि ये तकरीबन मेरी ज़िंदगी का किस्सा है। जब उर्दू का सफ़र शुरू हो गया तो मेरे रास्ते में बहुत ही रुकावटें बहुत ज़्यादा। और मिस्र में ये बात मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन बस क्योंकि ज़िंदगी आप
पत्तियों के सामने आएगी। तो मिस्र में तो किसी से हौसला नहीं मिलता, हमारी डिपार्टमेंट में शोबे में किसी से हौसला नहीं मिलता है। और वो मेरी कामयाबी देख रहे हैं, मेरी कामयाबी को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ सदमे में ये सही बात है सदमे में और हौसला नहीं मिलता। शुरुआत में मैं रो रही थी इस बात की वजह से, क्योंकि कभी कभी हम जिंदगी में चाहते हैं कि कोई हमसे कहते हैं कि वाह हम क्या करते हैं, ये तो अच्छी बात है, आगे बढ़े इसी तरह से। तो लेकिन क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ तो अभी मुझ पर कोई असर नहीं होता है और मैं अपने राह पर इस तरह से गुमज़न हूँ, यानी मैंने सोचती है कौन कहता है, क्यों कहता है, इसी तरह से तो तजुर्बा हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में यानी इतनी मोहब्बत मिलती है मुझे, तो मैं कैसे भूल जाती हूँ। यहाँ जब मैं आती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। फ्लाइट में तो मैं यानी दिल ही खुश हो जाता है, तो दम डांस कर रहा है, रक्स कर रहा है, दिल के मैं हिंदुस्तान आ रही हूँ। तो यहाँ बहुत मोहब्बत मिलती है और हर जगह आप लोग यानी मुझे दावतनामा भेजते हैं कि आए आपसे भी गुफ्तगू होगी। तो उर्दू ही की वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर उर्दू नहीं है मिस्र में और मैंने उर्दू नहीं पढ़ी तो मैं यहाँ नहीं होगी। तो थैंक यू उर्दू, क्योंकि उर्दू हमारे यहाँ मिस्र में और उसकी वजह से मैं आप लोगों की तरबियत, हम लोगों के दो के रोबरो। तो सफ़र तो है हम सफ़र नहीं है, सफ़र तो है हम सफ़र नहीं है, यहाँ जुदाई का डर नहीं है। है मेरा साया ही साथ है मेरे, है मेरा साया ही साथ है मेरे, कोई रफ़ीक़े सफ़र नहीं है, कोई रफ़ीक़े सफ़र नहीं है। न दोस्त है ना हबीब कोई, न दोस्त है ना हबीब कोई, अकेला बन भी मगर नहीं है। उर्दू ज़ुबान मेरे साथ, अकेला बन भी मगर नहीं है। और मुझे गिराने की फिक्र में है, मुझे गिराने की फिक्र में है, खुदा का भी उसको डर नहीं है। और है दिल में तेरे हसद की आतिश, है दिल में तेरे हसद की आतिश, हमारे दिल पर असर नहीं है, हमारे दिल पर असर नहीं है। और यहाँ बहुत से लोग मेरा ख्याल बहुत रखते हैं। जब मैं हिंदुस्तान आती तो बहुत ज़्यादा लोग मेरा ख्याल बहुत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। नाम बहुत है। तो ख्याल रखता है मेरा बेहद, ख्याल रखता है मेरा बेहद, वो मेरा अपना मगर नहीं है, वो मेरा अपना मगर नहीं है। बस काफ़ी है या क्या? मैम आपको लेट ना हो तो बस एक वो वाली शायरी सुना दीजिए मैम, जो आपने सफेद बालों वाली। यस मैम। जवानी की तुझे क्यों फिक्र है मेरी मोहब्बत में, जवानी की तुझे क्यों फिक्र है मेरी मोहब्बत में, मुझे तो अच्छी लगती है सफेद तेरे बाल। कभी कभी लड़कियां पसंद करती है ये मर्द जब सफेद बाल। और फरमाइश है एक नस्म में मैंने कही, लेकिन बहुत लंबी है, बताना ही टाइम है। तो मैं नस्म पढ़ सकती हूँ, लेकिन आप यानी ध्यान से सुने, क्योंकि बस यानी इशारों में या इस तरह से नशस्तों में, शायर नशस्तों में नस्म कभी कभी नहीं चलती है, लोग गज़ल अक्सर सुनते हैं। तो ये आप सब के लिए, ख़वातीन के लिए, प्रोफेसर के लिए, तालिबात के लिए। नज़्म का उन्वान है माँ का साया, माँ का साया। गुजरे ही जा रहे हैं माह साल, गुजरे ही जा रहे हैं माह साल, माजी बुनता है माजी
बुनता जा रहा है हाल। रोज कहता है आईना मुझसे, सुरमई हो रहे हैं सर के बाल। उम्र का करवा है मैं हुए सफर, मेरे बच्चे भी अब तो बढ़ने लगे। कल जो उंगली पकड़ के चलते थे वो नई सीढ़ियों पे चढ़ने लगे। चढ़ने लगे नन्हे नन्हे से जो परिंदे थे, अब तो वो भी नई उड़ान में है। जैसे क्यों अब तो वो भी नई उड़ान में है। बालों पर अपने आजमाते हैं, हौसले उनके आसमां में है। जब भी मिलते हैं मुझको कुछ फुर्सत, मायके लौट के मैं जाती हूँ। वक्त देता ही जैसे ही मौका, माँ को सीने से मैं लगाती हूँ। वो बलाए उतारती है मेरी, जोड़ियों से भरे उन हाथों से। मेरे रुखसार छू के देखती है, खेलती है वो मेरे बालों से। आज तक मेरी माँ नहीं बदली, अपने हाथों से लुक़्मे देती है। कहा न क्यों ठीक से नहीं खाते, दुबले होने की वजह पूछती है। मुझ पे नजरें गड़ाए रहती हैं, साथ उसके गुजारो जब कुछ पल। धूल जब भी जरा सी उड़ती है, सर पे वो डाल देती है आंचल। लफ्ज़ उसका मुझे जो मिलता है, टूट आते हैं लम्हे कुछ वक्त के। जो पसंदीदा गीत है मेरे, गुनगुनाते हैं बेड़ आंगन के। सहन में दुड़ती है एक पक्षी, गोशी गोशी में शोर मचता है। उसकी कुलकारियों से फिर जैसे घर का हर कोना गूंज उठता है। माँ की बाहों जब तलक रही है, अपना बचपन जुदा नहीं होता। जब तलक सर पे माँ का साया हो, कोई बच्चा बड़ा नहीं होता। मैं भी हूँ इश्क में मशहूर जुलेखा की तरह। मेरा आईन है ईसार किसी मीरा का, मेरा आईन है ईसार किसी मीरा का। और बेबाकी है दस्तूर जुलेखा की तरह। जुलेखा की एक कहानी है, यानी पता नहीं आप लोग इस कहानी से वाकिफ या नहीं, इसलिए ये गज़ल इसी तरह है। दुखी तो उसका है मगर हूँ मैं बराबर की शरीक। दुखी तो उसका है मगर हूँ मैं बराबर की शरीक। दिल तो मेरा भी हुआ चूर जुलेखा की तरह। और इश्क सच्चा हो मुकद्दस हो तो मरता कब है। इश्क सच्चा हो मुकद्दस हो तो मरता कब है। इश्क में यूं हूँ मशहूर जुलेखा की तरह। या अरबी अल्फाज है काफिया। इश्क का क्या भला हासिल है सिवाय उसके। इश्क का क्या भला हासिल है सिवाय उसके। होश से हो गई मैं दूर जुलेखा की तरह। और बस वही शख्स इसकी मोहब्बत में मरे, बस वही शख्स इसकी मोहब्बत में मरे, जिसको रुसवाई है मंजूर जुलेखा की तरह। एक शायर भी कहती हूँ, क्योंकि हमेशा मेरी हालत ऐसी होती है, पता नहीं क्योंकि मेरे चिराग बुझाने की कोशिशें मत कर। मेरे चिराग बुझाने की कोशिशें मत कर। अंधेरी रात नहीं है मेरे मुकद्दर में, अंधेरी रात नहीं है मेरे मुकद्दर में। ये तो एतमाद है और इसी तरह से कॉन्फिडेंस जाएंगे, किसी को नहीं देखेंगे क्या कह रहे हैं। और इतनी मोहलत न दे मोहब्बत में, इतनी मोहलत न दे मोहब्बत में।
दूसरे लोग हमको वहाँ जाए, दूसरे लोग हमको वहाँ जाए। और ख्वाब भी जब नहीं है आँखों में, ख्वाब भी जब नहीं है आँखों में, कैसी ताबीर उनकी पा जाए, कैसी ताबीर उनकी पा जाए। एक गज़ल सुनाती हूँ, लेकिन इससे पहले दो शेर के सीने में फिर मचलते हैं जज्बात, कुछ ही तो है। सीने में फिर मचलते हैं जज्बात, कुछ ही तो है। फिर से ये दिल धड़कने लगा, बात कुछ ही तो है। और क्या फिर से रास्ता कोई सूरज भटक गया, क्या फिर से रास्ता कोई सूरज भटक गया। ठहरी हुई है देर से ये रात, कुछ तो है। एक गजल सुनाती हूँ, फिर उसके बाद इजाजत लूंगी। ये गजल ख़वातीन के जज्बात पे और लड़कियों के जज्बात के हवाले से। गजल सुनाती हूँ कि क्योंकि नौजवान है तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगेगी। अब गुलू में नागमी हबीब का है, अब गुलू में नागमी हबीब का है, उन पे कोहरा में अंदलीब का है। पहले जो इश्क था सिर्फ अब का था, पहले जो इश्क था सिर्फ अब का था, अब किसी और के नसीब का है, अब किसी और के नसीब का है। सुन लीजिए। फिर पलट के तुझी को देखूं मैं, फिर पलट के तुझी को देखूं मैं, ये तख़य्युल किसी अदीब का है, ये तख़य्युल किसी अदीब का है। अब तेरा अक्स भी नहीं है कहीं, अब तेरा अक्स भी नहीं है कहीं, ये करम आँखों में तबीब का है, ये करम आँखों में तबीब का है। पता नहीं जाऊँगी आप ये तो बहुत है। गम है तो मैं सुनाती हूँ एक गज़ल जो दुखी वाली है थोड़ी सी। मेरी इजाज़त दूंगी कि इज्जत को अपनी देना है तरजीह प्यार पर। तरह करेगा ना, इज्जत तो सबसे आम बात है, प्यार से ज्यादा। इज्जत को अपनी देना है तरजीह प्यार पर, आने न दूंगी हर्फ में अपने वकार पर, आने न दूंगी हर्फ में अपने वकार पर। फिर इश्क के फरेब में आऊंगी मैं नहीं, फिर इश्क के फरेब में आऊंगी मैं नहीं, अब कुफ्ल डाल दूंगी दिल पे करार पर, कुफ्ल डाल दूंगी दिल पे करार पर। और वो कर रहा था रोज सितम मुझ पे और मैं, वो कर रहा था रोज सितम मुझ पे और मैं, हैरान बहुत ही अपने ही सब्र करार पर, सब्र करार पर। और ये हमेशा होता है, ये लड़के ऐसे करते हैं लड़कियों के साथ उदयंत। उसको उठाना आती थी दीवार रेत की, उसको उठाना आती थी दीवार रेत की, जिसने बनाया मेरा महल रेगज़ार बर, जिसने बनाया मेरा महल रेगज़ार बर। और एक धमकी है कि मुझको सता के चैन से रह पाएगा न तू, मुझको सता के चैन से रह पाएगा न तू, मुझको बहुत यकीन है परवरदिगार पर, मुझको
और आखिरी शायरी है कि यादों का कोई काफिला जब भी गुजरता है, यादों का कोई काफिला जब भी गुजरता है, नजरें जमाए रहती हूँ उड़ते गुबार पर, नजरें जमाए रहती हूँ उड़ते गुबार पर। और एक शायर से इख्तिताम होगा कि ना कर गुरूर अगर तू कमाल रखता है, ना कर गुरूर अगर तू कमाल रखता है, कि हर उरूज यहाँ पर जवाल रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंद वालों से दूर रहती मैं, गर ये उर्दू अदब नहीं होता, सोचती हूँ कि दरमिया अपने, सोचती हूँ कि दरमिया अपने, काश बहरे अरब नहीं होता। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तशरीफ लाई, क्योंकि उस दिन यूनिवर्सिटी में हमारे तलबा और तालिबात आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे, उनको मौका नहीं मिला था, क्योंकि बड़े लोगों की मौजूदगी, तो ये लोग एक बार और मिलने। तो डॉक्टर रेशमा ने कहा, और डॉक्टर रेशमा केडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ हम लोग को वक्त दिया, जगह दी, और ये लोगों ने आराम से आपसे गुफ्तगू की, वरना ये हमारे तलबा और तालिबात में तशरीकी रह जाती कि डॉक्टर वाला से हम ज़्यादा मुखातिब नहीं हो सके, बातचीत नहीं कर सके। तो आज इनको ये मौका मिला। डॉक्टर रेशमा का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस महफिल का और आपके यहाँ आने का इंतज़ाम किया। आप यहाँ से आई हैं, हमारे शहर लखनऊ तशरीफ लाई हैं, और उसके बाद चली भी जाएंगी, लेकिन आपसे मुलाकात करने के बाद एक शेर था कि एक और शुक्रिया। खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तशरीफ लाई, क्योंकि उस दिन यूनिवर्सिटी में हमारे तलबा और तालिबात आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे, उनको मौका नहीं मिला था, क्योंकि बड़े लोगों की मौजूदगी, तो ये लोग एक बार और मिलने। तो डॉक्टर रेशमा ने कहा, और डॉक्टर रेशमा केडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ हम लोग को वक्त दिया, जगह दी, और ये लोगों ने आराम से आपसे गुफ्तगू की, वरना ये हमारे तलबा और तालिबात में तशरीकी रह जाती कि डॉक्टर वाला से हम ज़्यादा मुखातिब नहीं हो सके, बातचीत नहीं कर सके। तो आज इनको ये मौका मिला। डॉक्टर रेशमा का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस महफिल का और आपके यहाँ आने का इंतज़ाम किया। आप यहाँ से आई हैं, हमारे शहर लखनऊ तशरीफ लाई हैं, और उसके बाद चली भी जाएंगी, लेकिन आपसे मुलाकात करने के बाद एक शेर था कि एक और शुक्रिया अधूरी रहती। आप दूर चली जाएंगी, लेकिन हम लोगों के हमारे दिलों से बहुत करीब हो गई है और हमेशा रहेंगी, और हम ये ख्वाहिश करेंगे कि आप बार बार हमारे शहर लखनऊ तशरीफ लाएं, क्योंकि अब आपने हम लोगों को आपसे एक जज्बात का रिश्ता, दिली रिश्ता कायम हो गया है कि दूरी ने कर दिया है तुझे और भी करीब, दूरी ने कर दिया है तुझे और भी करीब, तेरा ख्याल आके न जाए तो क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया है आप सबका, बहुत शुक्रिया यहाँ तलबा और तालिबात का और तमाम असातिज़ा का, टीचर्स का, कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया। डॉक्टर वाला को आप लोगों ने सुना, बहुत आप उनसे फैज़ भी हासिल किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा इनकी शायरी सुन के, इनसे मिल के, और इतनी दूर से आई, आपको लगा नहीं होगा कि उर्दू की जो तहजीब है, उर्दू का दूसरा नाम तहजीब है, तो उर्दू जहाँ भी जाए खुश हुए होंगे और दिल से इनसे ताल्लुक अब पैदा हो गया है। तो हम दुआ करेंगे, ख्वाहिश भी करेंगे कि ये बार बार हिंदुस्तान तशरीफ लाएं, हमारे शहर लखनऊ तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा। देखिए, उर्दू गंगा जमनी तहजीब की ज़बान है, उर्दू इत्तेहाद की ज़बान है, उर्दू यूनिटी की ज़बान है, एकता की ज़बान है। उर्दू की मोहब्बत ही है कि आज यहाँ हम सब मौजूद हैं, और हमारे यहाँ एक तरफ मीर गालिब हैं तो दूसरी तरफ चकपरस्त हैं, और इसके अलावा ऐसे शौरा हैं कि जिन्होंने उर्दू ज़बान व अदब के लिए बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं। इस वक्त बहुत सारे नाम मैं लूँगी तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी प्रिंसिपल मैम का, कि जिन्होंने मेरी एक गुजारिश पर उन्होंने कहा कि अरे अगर वला आ रही हैं, उर्दू की सफ़ीर हैं, उर्दू का पैगाम लेके आ रही हैं, और कभी कभी ये होता है आज उनके पास वक्त